कोई तो परिवार से दुखी होके अघोरी बनता है या संन्यास लेता है, लेकिन मैं मेरी खुली बता देता हूँ कि मैं प्यार के चक्कर के अंदर आज यहाँ पे बैठा हूँ और आज अघोरी बना। क्या हुआ था मुझे? होना यही था कि शमशान को अपना घर बना लिया। क्योंकि मुझे आना लास्ट में शमशान में ही था और मैं पहले ही शमशान में आ गया। गुरु से आपने ऐसी कौन कौन सी शिक्षाएं थी जो आपने एज अघोरी एक्सेप्ट की? अच्छा। आज मैं सब कुछ बताने लग गया, लोग गलत इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये रही मेरी गुरु की दी हुई जो एक किताब, और आज मैं जो भी हूँ इसके साथ। खोल के दिखा सकते हैं आप? क्या नाम है विधि का? मनमोहिनी विधि। थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में, क्या चीज है? मनमोहिनी विधि का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल काफी ये चर्चा में चलते हैं लव प्रॉब्लम का, फैमिली प्रॉब्लम का, इंटरकास्ट वगैरह, ये सब कुछ चलता है। इन चक्रों के अंदर क्या लोग फंसते भी क्या। मतलब ये किसी की भी लव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती तो है? इंसान की जिंदगी में दो ही समस्या, एक अपना सुख और एक पैसों। मतलब एक ऐसा केस बताओ जो सबसे खतरनाक था, उसको आपने सॉल्व किया है। देखो वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम भी सुना होगा। महादेव से एक अघोरी का क्या कनेक्शन रहता है? महादेव से अघोरी का ये कनेक्शन रहता है, जैसे महादेव कौन थे, कहाँ पे रहते थे? महादेव कैलाश में, शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट में। ठीक है, लेकिन कनेक्शन क्या था इंसान का? एक माता जैसे पार्वती थी, आपको भी पता है कौन थी, उनकी पत्नी थी। वो कहाँ पे रहती थी? उनके साथ ही रहती थी वो। नहीं, पहले कहाँ पे रहती थी? पृथ्वी पे। वो अपनी महल के अंदर रहती थी। पृथ्वी पे। महल में रहती ठीक है, थी ना। महल में रहती हाँ, थी, अपनी हाँ। महल के अंदर रहती हाँ, थी। लेकिन वो प्यार किससे करती थी? महादेव भोलेनाथ से। से, भोलेनाथ। महादेव से। हाँ। लेकिन वो अपना महल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, जो एक महल हुआ करता था पहले के टाइम में, आज तो कलयुग चल रहा है, लोग इंसान पता नहीं किसी से भी खुश नहीं है, करोड़ों रुपए उससे भी खुश नहीं है, लेकिन महल हुआ करता था वो छोड़कर माता पार्वती किसके पीछे आई थी शादी के लिए? भोले शंकरनाथ के लिए। भोलेनाथ के पीछे। भोलेनाथ के लिए कहाँ पे आई थी? शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट में। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी पूछा आपने, तो पैसों का तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। और दूसरी बात रही इनकी, तो वो सब कुछ छोड़ के, वो महादेव का भी कनेक्शन था। उसके बाद से आज हम जो भी इच्छा होती है, कोई की शादी नहीं होती है, लड़कियां व्रत भी रखती है, किसके लिए? क्या महादेव जैसा पति मिले। वो उसी से क्या कनेक्शन हो जाता है इंसान का। तो वही इंसान का जो कनेक्शन है, हर इंसान यही रखता है कि भाई वो महादेव को माने और वो जितना हो सके महादेव से कनेक्ट हो। और हमारा अघोरी का क्या रहता है, हम जैसे एक महादेव का ही रूप है। कोई इंसान मानता नहीं है, लेकिन हम भी एक अघोरी का ही रूप है। क्यों? क्योंकि ना तो हम परिवार में रहते हैं, ना हम पैसों में रहते हैं, ना हम धन माया दौलत किसी में हमको इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि हमने सब देखा है। ऐसा है नहीं कि हमने बचपन से ही अघोरी बन गए। आज मैं भी हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं 27 साल का हूँ, लेकिन क्यों? मैं 21 साल का था, उसके बाद से मैं ये सब कुछ बन गया। किसके लिए? क्योंकि मैंने सब ये चीज देखा 21 साल तक। तो उसके बाद मैं अब अघोरी हूँ, तो इसीलिए हूँ कि नहीं, सब कुछ छोड़ के ये सब कुछ हुआ है मेरा। आपकी आप किस तरह से अघोरी बने? मतलब तरीका यही होता है कि जैसे अभी के टाइम में क्या चल रहा है दुनिया में, क्या है, प्यार पैसा, सिर्फ दो ही चीज चल रही है। लेकिन इंसान दुखी किससे है? पैसे से ज्यादा प्यार में दुखी है। मैं आपको मेरी कहानी बता देता हूँ कि अगर मैं भी अगर आज इस कहानी में पड़ा हूँ, तो मैंने भी प्यार किया था किसी से। कोई तो परिवार से दुखी होके अघोरी बनता है या संन्यास लेता है, लेकिन मैं मेरी खुली बता देता हूँ कि मैं प्यार के चक्कर के अंदर आज यहाँ पे बैठा हूँ और आज अघोरी बना हूँ। वरना किसी को शौक नहीं आता है, क्या पसंद नहीं। हुआ था मुझे? होना यही था कि कोई थी लड़की, उसी के चक्कर के अंदर वही चीज है जो आज नॉर्मल चलती है, कि छोड़ जाना, ब्रेकअप हो जाना, वही चीज मेरे साथ हुई। इस अच्छा। स्कूल टाइम की बात है, मैं मतलब 11th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम की बात है। तो अच्छा। उसी क्लास के अंदर मेरे साथ ये चीज हुई। फिर मैं गूंगा बावला सा फिरता था, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे जो मेन गुरु थे अघोरी जी, मनीष जी अघोरी जी, उनके साथ मेरा कनेक्ट होता था। मैं मंदिर में बैठता था, तो उनके धीरे धीरे करते मेरे को इन चीजों में इंटरेस्ट हुआ। तो मैं क्या फिर वापस ये चीजें भूलने लग गया कि नहीं भाई, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये चीज आपको भी पता, आपने भी प्यार किया होगा, तो वही चीज चलती है कि नहीं भाई कोई है ही नहीं। तो ऐसे चलते चलते मैंने सब त्याग दिया। और आज मेरा इंटरेस्ट इसी में है कि नहीं, मैं जितना हूँ, जितना कर सकूँ किसी के लिए, मेरा नहीं हुआ लेकिन मैं अगले का किसी का कर सकूँ तो वो मैं करूँ। आपको आपकी लाइफ के किस मोमेंट में लगा कि अब तो मुझे अघोरी ही बनना है? देखो मोमेंट का बात मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने जैसे अभी आपको बताया, मेरी प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया, तो एक टाइम तो मेरा ऐसा था कि या तो मैं मर जाऊं, और या मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरी ये मतलब सारी टेंशन ही खत्म हो जाए।
तो मरना मेरे को सोल्यूशन लगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो इंसान का जो जीवन होता है ना, वो एक बार मिलता है इंसान को। जो मनुष्य रूप है वो इंसान को एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो मुझे जो भी हमें बोला ना आपको कि मैं मंदिर में बैठा रहता था, मंदिर था शमशान घाट के पास में, वहां पे जो मेरे जो गुरु थे वो मतलब ये करते थे, तो मैं क्या फिर उनके पास जाने लग गया। मेरे को क्या है, मंदिर के अंदर से धीरे धीरे डर निकला, तो मैं साथ में वहां पे रहने लग गया। वहां से मैंने धीरे धीरे जो भी शिक्षा प्राप्त की, आज 7 साल हो गए मेरे को। तो वहीं से क्या है, मैंने यही सोच लिया कि भैया अब है ही नहीं बाहर कुछ, जो भी है इसी शमशान घाट के अंदर है। क्यों? क्योंकि इंसान जन्म कहाँ से लेता है? लकड़ी से लेता है, आना लास्ट में लकड़ी के अंदर ही है, यहाँ पे राख ही हो जाना है। तो मैं लास्ट में यहीं पे मैंने जो भी है त्यागा, और आज यहीं पे हूँ मैं। शमशान घाट में रहते हैं, सारा कुछ वहीं पे है। हमारा घर है, जन्म है, मरण भी वहीं पे होगा। हम्म। यही सबसे कठिन समय कौन सा था आपके जीवन में? कठिन समय देखो, 21 साल से पहले यही था कि इंसान का कुछ नहीं था। मेरा तो यही था कि भाई पढ़ाई लिखाई और मतलब वो चलता था, और माता पिता भी अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में हुआ जो प्यार का जो मामला आया मेरा, उसके बाद से मेरी जिंदगी ने वो मोड़ लाया, जो बोल रहा हूँ ना, एक वो इंसान होता है ना कि या तो मरूं या जीऊं मैं। आजकल क्या करते हैं, कोई भी होता है प्यार में दुख मिल जाता है, कोई बोलता है मैं मर जाऊं, कोई बोलता है मैं भी पंडित बन जाऊं, मैं भी संन्यास ले लूं। तो ये कोई जैसे कठपुतली का खेल नहीं है, जैसे हम जैसे नचाए वैसे नच जाए, वो काम नहीं है। इसमें भी होता है। पहले इसमें एक ही सीख मिलती है, वो मिलती है गुरु की। अगर किसी को गुरु मिल गया, अगर गुरु मिल गया, तो वो इंसान जो भी है ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में वो कौन सा वक्त था जिसमें आप एक साधारण इंसान से एक अघोरी की तरफ आगे बढ़े? मेरा वही स्थान था जो मैं आपको बता चुका था कि भाई मैं रहता था परिवार के अंदर। लेकिन वहां से मैं कब गया, वो मुझे धोखा मिलने के बाद। तो मैं उस टाइम निकला, और मेरा दिमाग पता नहीं था किस टाइम क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ। कभी सोच रहा था मर जाऊं, कभी इधर उधर, कभी मतलब मैं उज्जैन पहुंच गया। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते, उज्जैन चला गया मैं। उज्जैन के अंदर आपको भी पता है क्या चलता है कि एक तो जो इंसान का वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, अघोरी रूप। उज्जैन के अंदर महाकाल की भी है, सभी मतलब महाकाल के भक्त है, और महाकाल खुद एक अघोरी थे। तो वो सारे अघोरी रूप। तो वहां पर मैंने ये चीज देखा कि आज सभी ये अगर लोग रह रहे हैं, ये भी अघोरी है। ये रह रहे हैं तो ये बिना परिवार के, बिना प्यार के, सब कुछ के बिना, बिना पैसों के रह रहे हैं, तो मैं भी तो रह सकता हूँ। मरने से क्या होगा? तो फिर मैंने वहाँ के जो भी है मेरे जो गुरु थे, धीरे धीरे उनके साथ मतलब मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने भी मेरे को एक बार दो बार नाकारा। मैंने सोचा यहाँ तो पार पड़ेगी नहीं। फिर वही जिद रखी। लेकिन आखिरकार उन्होंने मेरे को पूछा क्या ये हुआ क्या। तो मैंने जो भी है मेरी कहानी बताई, उनके साथ रहने लग गया। आज धीरे धीरे करते मैं भी खुद एक अघोरी बन गया, और मैं भी वहां पे रहने लग गया। और मैं अगर सच्ची पूछो तो आप उस जिंदगी से कई गुना ज्यादा मैं खुश हूं अभी। क्यों? क्योंकि मुझे आना लास्ट में शमशान में ही था, और मैं पहले ही शमशान में आ गया। यही चीज हुई मेरे साथ। शमशान को अपना घर बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा शमशान ही अपना घर बना लिया मैंने। जब आपको गुरु मिले तो हाँ। गुरु से आपने ऐसी कौन कौन सी शिक्षाएं थी जो आपने एज अघोरी एक्सेप्ट की? देखो पहली बात तो ये कि सारी जो शिक्षाएं होती है वो अघोरी की बताई नहीं जाती है। लेकिन मेरी एक शिक्षा है जो मेरे अघोरी जी ने मतलब मेरे गुरु जी ने बताई थी, और वही उन्होंने मेरे को पहली बार दी। बोला जब भी कोई एक अघोरी बनता है ना, तो वो ये शिक्षा प्राप्त कर ले तो सब प्राप्त कर ले। तो वो आपकी शिक्षा आप ऑडियंस के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल है? देखो मैंने आपको अभी भी बताया है कि ऐसी जो शिक्षा है वो बताई नहीं जाती है। समझ रहे हो? अच्छा। आज मैं सब कुछ बताने लग गया, लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये रही मेरी गुरु की दी हुई जो एक किताब। इसके अंदर मैंने वो सारी चीजें लिखी जो मेरे गुरु ने मेरे को शिक्षा दी, कहाँ से मैंने क्या सीखा क्या नहीं, सारा इसके अंदर है। और आज मैं जो भी हूँ इसके साथ। खोल के दिखा सकते हैं आप ये? नहीं, खोल के नहीं दिखा सकता मैं आपको। ओके। तो जब आप गुरु के साथ थे तो कैसा जीवन यापन था आपका? देखो मेरा पहले का जो था, मुझे यही लगा कि कष्ट चल रहा है जिंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो आपको भी पता है वो सारे मतलब शमशान घाट के अंदर वो क्रियाएं होती है। मैं भी साधारण इंसान था, मुझे भी डर लगा। लमसम 1 महीने तो मैं कई बार बीमार हुआ, डर भी लगा। क्योंकि अब जो मेरे गुरुजी थे वो कभी तो जो आत्माएं होती थी उसके साथ वो बात करते थे, मेरे को नहीं दिखती थी। अब बोले ये खड़ी है ना, तो उस टाइम भी डर लगता था। कई बार क्या है, मुर्दों पे काम होता था, वो भी डर लगता था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने फिर मेरे को साथ में बिठाना शुरू किया, और ऐसे करते करते क्या है, जो भी है ये विधि हासिल की मैंने। जो मेरी विधि है वो क्या है, मनमोहिनी विधि की जो होती है वही मैंने हासिल की उनके द्वारा।
तो क्या नाम है विधि का? मनमोहिनी विधि। मनमोहिनी। बिल्कुल। थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में, क्या चीज है? मनमोहिनी विधि का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल काफी ये चर्चा में चलते हैं लव प्रॉब्लम का, फैमिली प्रॉब्लम का, इंटरकास्ट वगैरह, ये सब कुछ चलता रहता है, आपको भी पता है। और ये इन चक्रों के अंदर क्या है, लोग फंसते भी काफी है, जो अच्छा। फ्रॉड में भी काफी आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से क्या है, 90% है जो 100 में से क्या है, फेक ही होते हैं इसके अंदर। अच्छा। 1% है जो क्या रियल होता है इसके अंदर, वो भी अगर दोनों का पहले से कोई संबंध हो तो। ऐसे क्या है, ये किसी पे असर नहीं करती है, तो इसी के अंदर ये सारा चलता है। मतलब ये किसी की भी लव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? कौन कौन सी समस्या सही कर सकती है? देखो, बात रही समस्या की, तो इंसान की जिंदगी में दो ही समस्या फिलहाल के टाइम में इंसान का क्या रहता है, एक एक अपना सुख और एक पैसों का। इंसान के पास पैसा है तो वो अगर प्यार नहीं है तो वो देखो क्या, पैसा कोई काम का नहीं है। तो रही बात प्यार की, तो प्यार की यही है कि कोई इंसान दूर हो जाता है, एक होता है दो आत्माओं का जो होता है ना कि मिलन, वो ही होता है प्यार। और वही अगर इंसान खुद तोड़े, कि जैसे मैं आपसे मान के चलो दूर हो गया, या आप मेरे से दूर हो गई, मान के चलो कपल होते हैं जैसे ऐसे, तो वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान अगर किसी के द्वारा अलग किया हो, या किसी कारणवश, या जो क्या है कुंडली के हिसाब से अलग हुए हो, तो वो एक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी के द्वारा अलग किया जाता है, जैसे वो कहावत आपने सुनी होगी कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आटे पीसने वाली चाकी देखी होगी आपने कभी? मतलब क्या है इसका? मतलब आटे पीसने वाली चाकी देखी आपने, उसके अंदर दो पाटे लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर पीसा कौन जाता है? गेहूं पीसा जाता है। वहीं अगर क्या कभी एक पाटा लगा हुआ होता तो कभी गेहूं पीसा जाता? नहीं। नहीं। तो जब तक इंसान दो ही लोग चलते हैं, जैसे कपल दोनों एकदम खुशी से चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या एकदम अचानक से दूरियां बढ़ने लग जाती है, तो तीसरा पाटा यानी तीसरे इंसान का आने का संकेत है। तीसरा इंसान आने का संकेत है, तो वो तीसरा इंसान अगर किसी क्रिया विधि से आया है तो वो उसको हम तोड़ सकते हैं। तो मैंने देखा है कई जगह कि लोग जो भी अघोरी की विद्याएं रहती है, इसको हाँ। ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं, अच्छा। या ब्लैक मैजिक के नाम से पुकारते हैं। हम्म। तो ये क्या है, सच में ब्लैक मैजिक होता है? देखो, पहली बात तो ये कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, वो कोई नहीं होती। एक हमारी जैसे विधि होती है, तांत्रिक विद्या अलग होती है। आज पंडित काफी प्रकार के होते हैं। एक शादी कराने वाला होता है, वो सिर्फ शादी करवाता है, शादी के मंत्र जानता है। एक कुंडली देखने वाला होता है, वो सिर्फ कुंडली के मंत्र जानता है। एक फेरे कराने वाला होता है, वो अलग अलग टाइप के होता है। लेकिन अघोरी विद्या क्या है? अघोरी विद्या शमशानी क्रिया। शमशानी क्रिया के अंदर क्या होता है, सारे वो काम होते हैं जो इंसान कभी देखना भी पसंद ना करता। तो वो हाँ है, ब्लैक मैजिक बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल भाषा में ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं अब के टाइम में। तो लेकिन हाँ, ये सब कुछ यही चलता है। और काफी सारे लोग है ना, वशीकरण जैसी विद्याओं का नाम भी लेते हैं। तो ये क्या चीज है और इसको कैसे देखो, लोग? रही बात वशीकरण की, ये मेरे पास काफी आते हैं, बोलते हैं भैया, रुद्राक्ष भैया मेरे साथ ये हो गया, वशीकरण कर दो। और कोई कई तो मेरे को सीधा ही मैसेज करते हैं, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी है साथ वाले बताते हैं कि आपके में से जो भी है कांटेक्ट में ये आया है कि मेरे को इस पे वशीकरण करवाना है। तो ऐसे तो मान के चलो आप भी मुझे अभी बोल दोगे मुझे मोदी पे वशीकरण करवाना है, इनसे पैसे लेना चाहता हूँ, थोड़ी हो जाएगा। इंसान का क्या होता है, एक मिलन होता है, जैसे राहु और केतु, अच्छा। दो राशि का मिलन होता है इंसान का। अगर दोनों का राशि का अगर मिलन हुआ है, और पहले से वो अगर कांटेक्ट में है, तो उनको अगर अलग करने का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तीसरे इंसान का आना, तीसरा इंसान का आना अगर संभव गलती से हुआ है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका जैसे रिश्ता था पहले, वापस हम वैसा बना सकते हैं। लेकिन वो भी तभी तब आप दोनों का मिलन हो और दोनों के दिल में प्यार हो, तभी। अच्छा। हाँ। वशीकरण के थ्रू ये सारा किया जाता है? नहीं, वशीकरण नहीं होता, बोल रहा हूँ ना आपको, अच्छा, क्रिया होती है। क्रिया रहती है। बिल्कुल, क्रिया विधि होती है, इसके अंदर होता है। जो स्टार्टिंग में बताया आपने, मनमोहिनी। हाँ, मन उसके मोहिनी। मन मोहिनी का मतलब क्या होता है, जैसे मन को आकर्षित करना। अगर किसी के द्वारा अगर मन को हटाया गया, आज मैं आपको दिमाग दिमाग पे कुछ भी कर सकता हूँ। दिमाग में मैं अभी आपको दो जो भी है इसके बारे में, किसी के बारे में मैं आपको दो बात गलत बोल सकता हूँ, लेकिन आपके दिल को नहीं। तो वही चीज है, दिमाग घुमाया जाता है, लेकिन कभी इंसान का दिल नहीं घूमता है। अगर दिल है उसके पास, तो आप दोनों का मिलन जरूर होगा। जैसे पॉडकास्ट से पहले अपना डिस्कशन भी हुआ, तो उसमें आपने बताया था कि रुद्राक्ष अघोरी केंद्र, तो बिल्कुल। ये क्या चीज है? देखो, मैं आपको नाम बताता हूँ कि मेरा नाम था विकास। अच्छा। ठीक है, मैं आपको जो भी है सारी कहानी बता ही रहा था। उज्जैन में गया तो वहां पे क्या है, मेरे गुरुजी ने बोले क्या नाम है ये विकास। मैंने बोला नाम तो बहुत बड़ा है विकास, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया विकास जिंदगी में। तो फिर उनका क्या है, उन्होंने मेरे को एक पंचमुखी रुद्राक्ष का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना, सुना है। जो अभी मैंने पहन रखी है ये। अच्छा। हाँ,
तो ये क्या है, फिर मैंने सोचा चलो भाई, उन्होंने सबसे पहले मेरे को यही दिया। तो मेरे जो भी है गुरुजी खत्म हुए, उनको 100 वर्ष पहुंच चुके थे। लेकिन मैंने फिर उनका यही सोचा कि उन्होंने मेरे को सबसे पहले दिया क्या, रुद्राक्ष। तो मैंने अपना नाम भी वही रखा, और उनके नाम से ही मैंने जो भी है अपना एक केंद्र चुना, जो आज भी सरकारी ट्रस्ट के अंदर है, रुद्राक्ष अघोरी के अंदर। इसी के अंदर आज हम 17 लोग रहते हैं। 17 लोग हैं, जो मतलब जो छोटे हैं कई, और कई मेरे से बड़े भी हैं। मेरे गुरुजन भी और भी है मेरे से बड़े, वो भी रहते हैं, जिनके अंदर क्या हम ये काम करते हैं। और वो काम क्या है, हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई हर किसी को वश में करना, जैसे अभी आपने बोला वशीकरण, तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ वैदिक क्रिया के द्वारा ये सब कुछ होता है। आपका जो रुद्राक्ष अघोरी केंद्र है, लोग यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पे लोग इसीलिए आते हैं, देखो कोई तो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रॉब्लम के बारे में, कोई लव को लेकर, कोई इंटरकास्ट को लेकर, कोई मैरिज को लेकर, कोई डाइवोर्स को लेकर। तो क्या आपको भी पता है, जिंदगी में 5 ही प्रॉब्लम चल रही है, पैसा, डाइवोर्स, मैरिज, लव, इसके बारे में, इंटरकास्ट। तो इसको लेकर आते हैं। लेकिन इनमें से क्या मेरे पास 100% आते हैं, जिसमें से 1% का काम हो पाता है। वो किसका होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला भी था कि जिनका दिल का मिलन हो दोनों का, और जो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि आप आ गए मेरे पास कि इसको मेरे वश में कर दो, वो नहीं होगा। वो काम होता है, और उसी को लेकर इंसान मेरे पास आता है। कभी कोई ऐसा किस्सा आपने सॉल्व किया है पहले? पहले तो देखो, मैं आपको वही चीज है, गिनाने लगूं तो बहुत हो जाएगा। फिर भी कोई एक केस जो हाँ, आप लेकिन मैं आपको बता सकते इतना हैं? बता सकता हूँ कि जैसे अभी ये जो अमावस्या गई थी। मतलब एक ऐसा केस बताओ जो सबसे खतरनाक था, सबसे खतरनाक लव प्रॉब्लम थी, उसको आपने सॉल्व किया है। देखो वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम भी सुना होगा कि जो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, अच्छा। ठीक है, भोपाल है, भोपाल का नाम सुना आपने। तो वहां के अंदर क्या है, एक गांव का नाम है, तोदीपुर नाम से गांव है। वहां की एक लड़की थी, तो वो क्या करती थी, मतलब 2 बार फांसी खा चुकी थी। उसका जीवन ऐसा था कि वो मर नहीं सकी। किसके चक्कर में, प्यार के चक्कर के अंदर। प्यार में थी, वो आई हमारे वहां पे आश्रम के अंदर, उनको कांटेक्ट मिला। मैंने उनको यही एक ही चीज बोली, आओ। वो भी मेरी तरह क्या थी कि गुरुजी मैं तो मरना चाहती हूँ। मैंने उसको मेरी कहानी सुनाई कि नहीं देखो भाई, मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। तो बोला क्या मैं आपकी तरह मैं भी अघोरी थोड़ी बन जाऊंगी, अघोरिया अघोरी बन जाऊं आप कहो तो। लेकिन मैंने बोला बहन ये बात नहीं है, हाँ बात ये है। तो फिर उसका काम चला लमसम 9 दिन। 9 दिन ये इसकी विधि चली, वो मेरे सामने रही। किस तरह की विधि होती है? विधि शमशानी क्रिया। मैंने उसको साफ बोला, अगर मरना ही है तो मर जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मैं आपको मना नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मरने से कोई चीज का हल नहीं होता है। और मैंने बोला अगर हिम्मत रख के तू काम करवाना चाहती है तो मेरे सामने बैठा रहना पड़ेगा, शमशानी क्रिया होगी। बोला गुरुजी डर लगता है। क्या होता है इस क्रिया में? वही बता रहा हूँ ना, बोला गुरुजी डर लगता है मेरे को। तो मैंने बोला बैठा तो रहना पड़ेगा, देख लिया तो प्यार को जिंदगी भर के लिए अपना बना ले, वरना बोला हाँ मरने से अच्छा है तो आपके साथ यहीं पे मर जाऊंगी, आना तो मेरे को शमशान में ही है लास्ट में, इससे अच्छा मैं यहीं पे मर जाऊंगी। उसकी विधि 9 दिन चली, उसने ऐसा ऐसा देखा जो इंसान कभी नहीं देख पाया, और उसका डर भी निकला, और उसका काम भी हुआ, और उसका प्यार भी उसे मिला। वो मेरे रुद्राक्ष अघोरी के अंदर से खुश होकर लड़के से प्यार से बातचीत करके गई वहां पे अपने गांव वापस, उससे पहले नहीं गई। लास्ट में आज भी वो मेरे पास काफी बार आती है, यहाँ पे आश्रम में भी आती है, और वो लड़का भी साथ में आता है, और आज उसके एक बच्चा भी है। सभी इंसानों को अगर इस विद्या का उपयोग करके सभी इंसान अपने लव को अचीव कर सकते हैं, तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल होता ही नहीं है ना। लोग क्या है, प्यार जिंदगी में 1% है, बाकी सब क्या है, तन मन का है इंसान का। कोई तन से प्यार है, कोई का मन से प्यार है, लेकिन जो दिल से प्यार है ना, वो 1% है इंसान का। और हम क्या करते हैं, वही विधि के द्वारा हमें पता लगता है कि इनका जिंदगी भर का प्यार चलेगा या नहीं चलेगा, और या इनका दोनों का आपस में जो भी है प्यार है या नहीं आत्मा के थ्रू। तो वो अगर होता है तो वो काम इंसान, वो दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को हम मतलब एक दोनों के साथ कर दे, वो नहीं चलता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप इस विधि को अप्लाई करने से पहले एक इंसान के अंदर देखते हैं? वही मैं आपको बताया कि जैसे इंसान का पहले हम देखते हैं कि भाई इंसान की फोटो। अगर कई इंसान, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप मेरे पास आश्रम में आके काम करवाइए, ताकि क्या आपका भी विश्वास बना रहे, क्योंकि क्या फ्रॉड काफी चल रहा है। तो मैं, और अगर नहीं आ सकते, कोई दूर है, तो वो फोन पे आते हैं, तो मैं उनकी फोटो पे काम करते हैं, फोटो नाम से, डेट ऑफ बर्थ से। तो वो हम उनसे, हमें पता लगता है कि भाई दोनों का बंधन है या नहीं।
क्यों? क्योंकि जो इंसान का जो बंधन है ना, वो जिंदगी में एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। वो कहावत सुनी होगी कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े घाटी पड़ जाए। तो जो रिश्ता है वो एक धागे की तरह होता है। तो धागा अगर हम तोड़ ले तो उसको हम वापस वैसा नहीं जोड़ सकते, उसके अंदर गांठ पड़ेगी। क्या पहले जैसी वो धागा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो वही है, जो रिश्ता अगर सीधा है और उसको अगर तोड़ने की कोशिश की हुई है, उसको उलझाया गया, तो उसको सुलझा मैं सकता हूँ, लेकिन अगर वो टूटा है तो उसको मैं जोड़ नहीं सकता। काफी सारे लोग हैं ना जिनकी शादियां भी नहीं होती, हम्म। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, जी लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या आपका ये विधि काम करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन वो कब करती है? ऐसा नहीं है कि सभी इंटरकास्ट प्रॉब्लम लेके आ जाए। आज पहली बात तो देखो, जात पात में कोई फर्क होता ही नहीं है हमारे थ्रू। मैं जैसे शमशान घाट में रहता हूँ, मेरे लिए तो सब एक है। लेकिन जो बाहर की जो दुनिया है, उसके अंदर क्या है, जात पात, ये वो है, ये इस जात का, ये वो जात का है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन घर वाले नहीं मानते कई बार। तो घर वाले नहीं मानते हैं तो उनका भी हमारा एक जैसे कांटेक्ट होता है, जैसे घर वालों के मन में क्या है और क्या है। तो अगर उन दोनों का मिलन है, लड़की और लड़के का, तो उनके घर वाले जरूर राजी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और जो एक ऐसी विधि भी होती है जिसे हम करते हैं, तो वो राजी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इससे चलता है। लेकिन वो दोनों का वही चीज है कि मेल मिलन होना चाहिए, दोनों का कुंडली योग होना चाहिए, तभी होगा। और दोनों का प्यार होना चाहिए। शमशान घाट के बारे में थोड़ा बताएंगे? शमशान घाट के बारे में क्या जानना चाहोगे, आप बताइए। सब कुछ, फिर भी शुरू से लेके एंड तक। देखो, शमशान घाट का तो मैं एक ही चीज आपको बता दे, पहले मैंने आपको बता दिया है कि आज शमशान घाट के अंदर कौन रहता है? अघोरी रहता है सिर्फ। या सबसे पहले महाकाल रहते थे, वो भी अघोरी थे। लेकिन उनके साथ ही वो चीज आज चलती आ रही है। लेकिन शमशान घाट के अंदर इंसान बाहर से आता है, मर कर आता है। जिंदा इंसान कोई भी शमशान घाट के अंदर आना चाहेगा ही नहीं। वो यही चाहता है कि 2 किलोमीटर दूर से ही वो भागेगा कि नहीं, शमशान घाट के ओर से नहीं चलेंगे अब। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। किस लिए? क्या नहीं, आत्मा होगी। लेकिन वो मर तो पहले ही गया है। वो मर तो मान के चलो हॉस्पिटल में गया, घर पे ही गया है, उनकी आत्मा तो वहीं निकल गई है। तो फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने बॉडी जलाई, बॉडी जलाई, उसकी राख हो गई। आज हम उसी राख को हम अर्पण करते हैं, हम रखते हैं। किस लिए? क्या नहीं, वो कुछ है ही नहीं ना, है तो वो राख ही है। तो वो लकड़ी की राख, वो एक इंसान की राख है ना। तो उसी हिसाब से क्या इंसान की जिंदगी चलती है। लेकिन वो इंसान का बाहर का वहम है। अगर कोई इंसान अंदर से जानना चाहे शमशान घाट के अंदर से, तो उसका कभी डर नहीं लगेगा। अघोरी लोग नॉनवेज जैसे किसी भी इंसान और जानवर को आसानी से कच्चा खा जाते हैं? देखो, कच्चा खाने की बात यह है कि ऐसे नहीं है कि बॉडी पूरी पड़ी है, हम उसका पैर भी खा जाए, हाथ भी खा जाए, ये चीजें नहीं होती है। शमशान घाट के अंदर क्या होता है, एक अघोरी क्या ढूंढता है? एक अघोरी की जिंदगी भर तलाश एक ही चीज में चलती रहती है कि वो जितना हो सके उतना मुर्दे को अपने पास रखे, उसको मुर्दा मिले। लेकिन सभी क्या करते हैं, शमशान घाट के अंदर आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि हमें एक बॉडी मिले। क्यों? क्योंकि अघोरी की जिंदगी में एक ही चीज पे प्रक्रिया चलती है, वो चलती है बॉडी के अंदर। तो वो जितना हम हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अघोरी की जितनी शक्तियां उसी से बढ़ती है कि एक इंसान का जो कलेजा होते हैं, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं, उससे ऊपर होता है कलेजा। वो हम इंसान का क्या है, जितना हो सकते हैं हम खाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारे गुरु ने एक ही शिक्षा दी है कि इसको खाने से जो भी है, जितनी शक्तियां हो सकती है आपकी बढ़ेगी। और बाकी रही बात बकरों की और की, तो ये तो देखो जानवर का तो चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान को वही चलता है भी, तो अघोरी के रूप में तो वही आता है। मैंने सुना है कि अघोरी सबसे ज्यादा कंट्रोल अपनी काम वासना पे रखते हैं। बिल्कुल ये सत्य है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने अभी आपको शुरुआत में एक चीज बता दी थी कि मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया, किस लिए? इसीलिए। अगर काम वासना होती, पैसों का मोह होता, या कुछ परिवार का लालच होता मुझे, तो आज मैं अघोरी नहीं बनता। सब कुछ छोड़ना, सब कुछ त्याग करना, यही एक अघोरी का रूप है। यही मोह माया सब छोड़ना अघोरी का रूप है। तो अघोरी का होना, वासना, काम वासना पे रखना एकदम कंट्रोल होता है। हाँ, होता है। शुरुआत में मैं भी बना, मेरे से भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, धीरे 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 एक शमशान घाट के अंदर वो रूप लिया जाता है। उसके बाद में इंसान को, अघोरी को, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि वो काम वासना करे या कुछ करे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। उनका मन एक ही चीज पे ध्यान रहता है, भोलेनाथ पे, भोलेनाथ पे। अघोरी बनने की प्रोसेस में एक प्रोसेस ये भी रहती है कि उसको अपने जन्नांग का बलिदान देना पड़ता है। बिल्कुल होता है। तो इसमें कितना सच है? बिल्कुल, इसमें 101% गारंटी के साथ सच है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि आज आप भी साधारण हो, मैं भी साधारण था, लेकिन कोई फर्क नहीं रहता है फिर अघोरी के अंदर। अब अघोरी एक चीज चाहता है कि भाई वो जितना हो सके अपने आप को नष्ट करे, शमशान घाट के अंदर भोलेनाथ के लिए नष्ट करे, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या चाहेगा कि वो भोलेनाथ को अपनी ओर प्रकट करे। तो वो वही चीज है, ऐसे किया नहीं जाता। तो सबसे पहला हमारा रहता है मूत्रांक का। अच्छा। हाँ, तो उसको जो हम होते हैं, उसकी जो नशे होती है, उनका जो भी है अंक कर देते हैं। उसके बाद से क्या, हम धीरे धीरे जितना हो सकता है, इंसान तो एक अघोरी खुद को उतना ही त्याग करना चाहेगा जितना उसको भोलेनाथ माने। तो ऐसे ही इंसान तो, अघोरी तो एक पूरा ही अपना करता है, अपनी ओर से तो पूरा ही अंग त्याग करने की कोशिश करता है, वो जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है उसकी। बस। कैसा रहता है एक अघोरी का डेली रूटीन, कैसा दिखता है? अघोरी का डेली रूटीन वही है, जिंदगी का वही है। सुबह उसके लिए ऐसे नहीं है कि शाम अलग है सुबह अलग है, अघोरी का जिंदगी वही चलना है। एक नॉर्मल लाइफ में ये है कि आज काम पे जाना है, आज ये करना है, वो करना है, लेकिन एक अघोरी का क्या चलता है कि जिंदगी में यही काम करना है। हाँ, इतना अलग है कि आज आप हमारे पास आए, आज आपका ये काम करना है, लेकिन कल आए तो कल ये करना है, बस। लेकिन वो मेन जो रूटीन है, वो डेली हमारा रूटीन है, वो तो यही चलना है, यही है। खाने में क्या खाते हैं? खाने में जो आप खाते हो, हाँ, रोटी लेकिन सब्जी? अलग अलग होती है। कई बार ऐसी ऐसी चीजें खानी पड़ती है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है, और उस चीज को हमें खाने में कोई संकोच नहीं है। जैसे? जैसे मांस हुआ, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका है, क्या जो भी है मरे हुए बॉडी की कलेजे को खाना। आपने खाया कभी? बिल्कुल। आज मैंने 7 साल हुए, ज्यादा तो नहीं, 3 4 बार लमसम ये मैं काम हुआ है मेरे साथ, और मैंने ये चीज की भी है। बोल रहा हूँ ना, ये चीजें मिलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो बॉडी लावारिस रहे, वो करता ही है। लेकिन कई बार हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उसका निकाल के खाया जाए। और आपको भी पता, आज इंसान जो भी है बॉडी जला के जल्दी से जाता नहीं है, वो जितना हो सके उसका पूरा अंतिम संस्कार होने के बाद ही जाता है। क्यों जाता है? इसीलिए जाता है, उनको डर रहता है। एक अघोरी का सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा रहता है? शमशान घाट। शमशान घाट। बिल्कुल। और अगर मैं भूमि की बात की करूं तो पूरे भारत में कौन सी भूमि है जो सबसे, जहां पर रहना एक अघोरी सबसे ज्यादा पसंद करेगा? देखो, पहली बात तो ये है शमशान घाट, और दूसरा इंसान वही रहता है कि देखो, एक तो महाकाल का जो स्थान है उज्जैन, वहां पे रहना पसंद करेंगे। एक क्या, काशी के अंदर। क्यों? क्योंकि अघोरी क्या चाहता है कि जितनी हो सके वो अपनी विधि को आगे बढ़ाए, वो अपनी ज्यादा और विधि बढ़े। तो वो क्या है, काशी में जाता है। क्यों? क्योंकि काशी के अंदर क्या होता है, आपको भी पता है कि आज तक कोई भी एक ऐसी नहीं है, ऐसा टाइम नहीं गया कि वहां पे बॉडी नहीं जली। एक भी दिन ऐसा नहीं गया, एक रात ऐसी नहीं गई, वहां पे एनी टाइम एक इंसान जलता हुआ मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? इस, और काशी के अंदर आप चले जाओ, पानी किनारे यानी नदी किनारे, आपको बड़ी बड़ी भुडकी यानी इंसान का जो हाँ हाँ, इंसान का जो कंकाल है वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, इंसान एनी टाइम चलता रहता हो, तो उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, और उसी टाइम वहां पर अघोरी की भीड़ आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर अघोरी यही इसी चीज के लिए तड़पता है कि उसको इंसान मिले, और वो इंसान अगर मिल जाए, उसकी अगर कंकाल भी मिल जाए, तो क्या है, वो लेके मतलब अपनी जगह पे जाता है जहां पे ये क्रिया विधि करता है, तांत्रिक क्रिया करता है इंसान। इंसान के बाल और नाखून से कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है? बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, मैं ये चीज आपको भी बता देता हूँ, लेकिन ज्यादा तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी भी दिनचर्या है, इसके बारे में तो मेरा चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, नाखून और बाल से मेरा कहने का मतलब ये, एक तो अपने बाल हर किसी जगह पर जितना हो सके उसका ध्यान रखे कि हर किसी जगह पर उसको ना फेंके। अच्छा। बहुत क्रिया विधि होती है। और एक अपने कपड़े जितना हो सके उनको भी संभाल के रखे। और रही बात नाखून की, हम क्या करते हैं, कई बार हर कहीं पे नाखून काट लेते हैं, चलो हम हमारे नाखून बड़े हो गए, हम काट लेते हैं। लेकिन अगर किस उस इंसान को अगर मिल गया जो इस इंसान के जो इस विधि के बारे में जानता है, या ऐसी चीजों के बारे में जानता है, या वो करवाना चाहता है, तो बिल्कुल इन चीजों से क्या है, कुछ भी हो सकता है। इंसान को मारा भी जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। सिर्फ और नाखून और बाल एक छोटी सी चीज होती है इस चीज से। अगर किसी भी व्यूअर को आपसे ये काम करवाना हो तो आप क्या ये काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी होता है ये कोई क्यों? हलवा हलवा है नहीं कि जब आज हमारी इच्छा हुई आज हम बना के खा ले, कल हमारी इच्छा हुई कल बना के खा ले, ये ऐसे नहीं होता है।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही चीज बोली थी कि अगर किसी इंसान का मिलन हुआ या अगर वो चीज सही है तो उसका मार्गदर्शन करना मेरा काम है। अगर कोई चीज गलत है तो वो काम में नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? आज हम भी अघोरी है यानी महाकाल के रूप है, तो महाकाल ये कभी भी गलत काम नहीं करता। तो वही चीज हम करते हैं। अगर कोई सही मार्गदर्शन है तो वो हम देते हैं, लेकिन किसी को गलत काम में हम नहीं पड़ने देते। अगर कोई गलत जा रहा है या कुछ गलत करवा रहा है उसको भी हम ये की चीज बोलते हैं कि ये काम आप मत करो। तो जैसे अभी आप आए और हमने बिहाइंड द कैमरा भी बातें की थी काफी सारी, बिल्कुल आपने बताया कि मुटकरनी मंत्र भी कुछ चीज होती है, इसके बिल्कुल। बारे में आप ऑडियंस को थोड़ा बताएं। देखो, मैं मुटकरनी मंत्र के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि आज मुटकरनी मंत्र काला जादू का सबसे बड़ा वो मंत्र, ब्लैक मैजिक जो आप बोल रहे हो, ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा वो मंत्र जो इंसान कभी भी नहीं करवाना चाहेगा। और करवाता कौन है? जिस इंसान को पता हो। 100 में से 1% लोग को ये पता रहेगा कि हाँ ये मुटकरनी मंत्र होता है। क्या चीज है? 99% लोगों को पता ही नहीं है कि मुटकरनी मंत्र कोई चीज होती है। आज आप जानते हो कि किसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं तो 100 में से 99% लोगों को इसी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। ये आज मैं आपको एक रियल चीज बता रहा हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? कैसे? क्योंकि आज मैं मान के चलो आज हम बैठे रहते हैं, लेकिन वो इंसान खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? 1% लोग को है जो रियल हार्ट अटैक होता है, बाकी इंसान बैठे बैठे खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी मुटकरनी मंत्र के कारण। आज इस दुनिया के अंदर हर इंसान का एक दुश्मन है, और वो दुश्मन यही चाहेगा कि वो दुश्मन खत्म हो। वो कभी इसकी नजर ही नहीं देखना चाहेगा। ऐसा क्या करता है ये मंत्र? बिल्कुल, ये मंत्र ऐसा करता है कि इंसान को खत्म करता है। और ये मंत्र किस तरह से? खत्म किस तरीके से नहीं, पूरी दुनिया से ही खत्म करता है ये। डेड? पूरा डेड। ये छोटा मोटा नहीं होता है। काला जादू का सबसे बड़ा मंत्र ये होता है, जिसे मारण क्रिया हम बोल सकते हैं, जिससे इंसान कभी भी नहीं कुछ भी करवाना, पहली बात तो करवा ही नहीं सकता, और कोई करवाना भी चाहे तो वो भी बहुत हानि होता है, जो बहुत इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है और बहुत पैसे भी इसके अंदर लगते तो लोग ऐसा क्यों करवाते हैं फिर? हैं अपनी दुश्मनी के लिए। इस दुनिया के अंदर अभी एक परिवार में है तो एक सगा भाई भी यही चाहता है कि मेरा भाई ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन एक दुश्मन होता है ना जो काफी मतलब अंदर से चला जाता है कि नहीं भाई, मुझे तो ये आंखों के देखना ही पसंद नहीं है। लेकिन अघोरी किसी को मारने के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करता अघोरी, लेकिन एक अघोरी तब करना पड़ता है अघोरी को जब वो काम रियल हो और उस इंसान को वो चीज सताई हो। आज अपने किसी के साथ गलत किया है और वो इतनी अंदर तक टूटा है तो वो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा इसी जिंदगी के अंदर। कोई रियल केस है ऐसा? रियल केस तो देखो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, हाइडन चीजें होती है, लेकिन हाँ ये चीज होती है। फिर भी कोई एक केस? ये केस के बारे में तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यही कुछ महाराष्ट्र का केस था, पुणे का, जिसके अंदर आया बोला मतलब 2 शोरूम थे। अब वो एक शोरूम पहले था, एक वो उसी के पास में लाके खोल दिया, कोई गाड़ियों का शोरूम था। तो वहां पे मेरे को बोला, संपर्क हुआ मेरे से, पहले मेरे से फोन से संपर्क हुआ, फिर मेरे को बोला गुरुजी आप तो मेरे पास आओ भैया। मैंने बोला भाई मैं तो आ नहीं सकता, ऐसा थोड़ी है, मैं कोई चलता फिरता थोड़ी हूँ कि भाई मैं आप मेरा झोला उठा के वहां पे आ जाऊं मैं। लेकिन फिर बोला चलो, वो आए दूर से आए, 2 दिन लगा के आए, महाराष्ट्र से आने में 2 दिन लगता है, वो 2 दिन लगा के आए। लेकिन उन्होंने एक ही चीज मेरे को बोली, मेरे को ये इंसान दिखना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या हुआ, वहां पे गया, वो आए मेरे पास, आने के बाद बोला ये है, ये इंसान है और ये चीजें मेरे साथ हुई है, और इस इंसान ने मेरे को इस तरीके से गिराने की कोशिश की जिसके कारण आज मैं रोड पे आ गया। मैंने बोला सही है, चेक किया सारा काम, मेरे को कंसल्टेट किया, मैंने चेक किया, मेरे को पता चला। फिर मैंने वही चीजें की, उनको मारा नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि किसी को मारने से कुछ नहीं होता है। मारने से ज्यादा अगर कोई इंसान जिंदा रहकर भी तड़पे ना, तो वो इंसान को पता लग जाता है कि हाँ मैंने गलती कहाँ पे की है। और वही चीज मैंने उसके साथ की, और वो उस इंसान में आज आपको बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो इंसान आज भी जिंदगी के अंदर इतना दुखी है जितना दुखी मैं था कि या तो मैं मरूं या क्या करूं, क्योंकि उसने ऐसी चीज की थी उसी के कारण। एक अघोरी बनने के बाद आपने आपके जीवन में कितनी नेगेटिव चीजों का सामना किया है? देखो गिनती में बताऊं तो मेरे को याद भी नहीं है, खुद को भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें गिनी नहीं जाती। हमारा रोज का काम है, रोज ऐसी चीजें होती है, हर दिन होती है, कई बार होती नहीं है, कई बार हर दिन हो जाती है। जैसे क्या क्या चीजें होती है? जैसे अलग अलग चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये मुटकरनी मंत्र करते,
तो आज मान के चलो आज आप करवा रहे हो, सामने वाला भी कोई करवाता हो तो वो भी हम पे हावी हावी होती है। कोई भी ऐसे बहुत सारी चीज होती है जो मुसल इल्हामी होती है, रूहानी होती है, कामदेव होती है, काफी प्रकार की मतलब जो चीजें होती है वो हावी हम पे होती है, किसी पे नहीं होती, वो हम पे होती है सिर्फ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं फिर प्रोटेक्ट होने के लिए? प्रोटेक्ट तो देखो हमारा ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई चारों ओर कुछ दीवार बना के बैठे हो, लेकिन हमारी एक ही दीवार है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक अघोरी की जो एक होता है, कौन होता है, गुरु। गुरु बनने से पहले उनको एक अघोरी ऐसे ही नहीं बना जाता। पहले तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि अघोरी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग पे अघोरी साधना की है। 12 और ज्योतिर्लिंग पे? बिल्कुल मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, 12 12 के 12 मेरे चैनल पे है, बिल्कुल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। जिसके अंदर से क्या है, मैंने ये चीज हासिल की, देखो आपको दिखाता हूँ जो मैं एनी टाइम अपने पास रखता हूँ। इसके अंदर क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग की वो राख है जो वहां पे मैंने ये साधना की। एक अघोरी का रूप ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल लिया जाए। आज आप बोल दो, हर अभी तो हर लोग बोलते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले, हम भी साधु बन जाए, लेकिन ऐसे नहीं बना जाता। 12 ज्योतिर्लिंग पे जाके ये जो भी है हासिल किया मैंने, फिर जाके ये चीज हुई। और आज में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर हासिल होती है मेरे पे, तो उसको तोड़ने का काम यही चीज करती है। और इसको लिए बिना मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी साधारण इंसान हूँ, लेकिन इसके बिना कोई काम नहीं। मैंने काफी सुना जी। है अघोरी लोग जो रहते हैं वो कपाल साधना करते हैं, ये क्यों करते हैं? कपाल साधना, देखो पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि एक अघोरी के थ्रू कभी भी कपाल साधना नहीं होती। एक अघोरी का भी एक गुरु होता है, दो लोग बैठ के एक कपाल की साधना करते हैं। और आपको भी पता है कपाल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत मुश्किल से चुराया जाता है। एक अघोरी को चोरी करनी पड़ती है, किसकी? कपाल की। अच्छा। बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि एक अघोरी तड़पता है कि उसको कपाल मिले, ऐसा क्यों? ताकि क्योंकि वो एक साधना, ऐसी साधना होती है ताकि क्या अघोरी की जिंदगी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, जैसे इंसान चाहता है ना कि वो 2 रुपए कमाए और आगे बढ़े, हाँ। वैसे ही एक अघोरी का होता है कपाल साधना। तो वो कपाल साधना से जितना वो ज्यादा करेगा, उतना वो क्या अघोरी का जो रूप है वो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। तो कपाल से एक और तरह से उसे अघोरी को संतुष्टि, पावर्स मिलती है उसे? पावर्स मिलती है इसकी। और इंसान एक अघोरी मतलब इससे क्या और आगे बढ़ता है, जिससे कि उनके अंदर और शक्ति आती है। आपने किए? बिल्कुल की। मैं अभी तक 2 बार कपाल साधना कर चुका हूँ। जो एक तो मेरे गुरुजी थे, मैंने आपको बोला, वो खत्म हो चुके हैं। फिर उनके बाद जो भी है मेरे एक जो दूसरे रुद्राक्ष अघोरी के अंदर जब हमने स्थापित किया, उस टाइम जो मेरे गुरु बने, उस टाइम उसके बाद भी 1 साल लमसम के बाद मैंने ये आज के 5 साल पहले ये काम किया मैंने। हाँ 2 बार मैं ये काम कर चुका हूँ। लेकिन हाँ मुझे पता है कि इसका जो असर पड़ता है, मैं भी पहले ये पढ़ता था क्योंकि मैंने भी विज्ञान पढ़ी है 10वीं क्लास में। लेकिन हाँ जो चीज होती थी वो चीज एकदम रियल है। और आज ये अघोरी के साथ होती है। अघोरी क्या मेरे साथ होती है, मैं खुद अघोरी हूँ। अघोरी भी क्या एक, जैसे हर एक गुरु एक शिष्य की तलाश में रहता है, वैसे एक अघोरी भी क्या एक शिष्य की तलाश में रहता है गुरु बनने के लिए? देखो अघोरी कभी भी किसी शिष्य की तलाश में नहीं रहता है। अघोरी एक यही चाहता है कि जितना इंसान हो सके वो उतना खुश रहे। लेकिन अगर कोई इंसान है कि वो अगर पूरा ही मतलब इंटरेस्ट अघोरी में रखता हो या इस चीजों में रखता हो, तो फिर अघोरी उसको मार्गदर्शन देता है। और वो मार्गदर्शन सही देता है कि ताकि क्या वो अगर उसको उसने ठान ही लिया ये चीज कि ये चीज करनी है, तभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठान ले फिर वो वापस जाके इसका गलत इस्तेमाल करे, वो काम नहीं होता। ये कई बार होता है जो कई क्या है बिना सोचे समझे उनको क्या है अपनी अघोरी के लिए रख लेते हैं, लेकिन क्या फिर वो थोड़ी साधना विधि सीख के वापस चले जाते हैं और फिर क्या उनका गलत इस्तेमाल होता है, जिसका भुगतना भी किसी नॉर्मल इंसान को पड़ता है। क्या आपने भी किसी को गुरु दक्षिणा दी है? बिल्कुल। मेरे जो है एक आर्यन नाम करके है, उनको जो भी है आज वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए। लेकिन मैंने बोला था ना, मैं भी 1 साल तक मतलब क्या जो दुख पाया था, वही चीज आज उसके साथ होती है। काफी बार बीमार भी होता है, काफी बार वो भी होता है, लेकिन उसका मन है वो एक जगह स्थिर है। इंसान का अगर मन एक जगह स्थिर हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। स्थिर है, वो कहता है नहीं चलो कुछ भी हो मैं करूंगा। आज वो धीरे धीरे है, वो भी एक मतलब रूप ले रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके इंसान को उतना नॉर्मल जीवन स्थापित करना ही चाहिए। एक अघोरी किसी भी साधारण इंसान के जीवन में क्या क्या सहायता कर सकता है? अघोरी सहायता कुछ नहीं कर सकता है। अघोरी सहायता कर सकता है, लेकिन अघोरी बदलाव नहीं चाहता। अघोरी यही चाहता है कि जितना हो सके वो खुद के अंदर बदलाव करे।
वो खुद को, अपने आप को, भोलेनाथ को, शिव शंकर भोलेनाथ को स्थापित करे। लेकिन वो उसके अंदर, उस जिंदगी के अंदर अगर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान अगर दुखी है, और वो अगर सही प्रकार से दुखी है, और उसका अगर सॉल्यूशन है, मार्गदर्शन है, तो वो एक अघोरी सही रूप से उसको देता है, ताकि क्या उसकी भी जिंदगी अच्छी चले। तो ये इंसान, एक अघोरी कर सकता है। अगर किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं सही करवानी हो तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? देखो मेरे पास तो पहली बात तो आश्रम में भी काफी लोग आते हैं, और भीड़ भी काफी लगी हुई रहती है। हमारे चैनल पे, यूट्यूब, गूगल, आस्था चैनल, टीवी पर भी आता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत काफी भीड़ रहती है। सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं लव प्रॉब्लम को लेकर। अच्छा। बिल्कुल, लव प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, जिसके 50% जो सॉल्यूशन है मैं बिल्कुल करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेरे पास वही लोग आएंगे, या एस्ट्रोलॉजर के पास वही लोग जाएंगे जो सच्चा प्यार करते हो। वरना ये दुनिया इस स्थान पे अभी खड़ी है कि एक जाता है दूसरा आता है। लेकिन अगर कोई इंसान तलाश में है कि नहीं वही चाहिए, और वो अगर इधर उधर भटक रहा है, किसके लिए भटक रहा है? अपने प्यार के लिए। तो वो जो भटक रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल वो चाहेगा कि वो इंसान उसको मिले, लेकिन वो भी उसका, जैसे मैंने बताया, कंसल्टेट करके अच्छी तरीके से, अगर दोनों का मिलन है तो ही मैं उसका कर पाता हूँ, वरना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अगर आपको रुद्राक्ष अघोरी केंद्र से कनेक्ट करना है तो आपको इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट इनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष अघोरी केंद्र को वापस से इस वीडियो पर बुलाया जाए तो आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और अगर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला या कुछ नई कहानियां सुनने को मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।